अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं निदाए मदारिस यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन हम आपको बआसानी वीडियो की पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों की तरबियत और माहौल का असर। तो नाज़रीन, मैंने बच्चों को नमाज, कुरान मजीद वग़ैरह पढ़ा दिया है। तो ये सवाल है कि फिर वो अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ रहे हैं। मैंने दुनिया की तरक्की के लिए दुनियावी तालीम ज़्यादा दी है। अब फ़िक्र हो रहा है कि अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। एक लड़का हाफिज़ भी है मगर 3-4 महराब सुनाने के बाद अब बात नहीं सुनता। दूसरे बच्चे भी बात नहीं सुनते, जिससे दिल बहुत ही परेशान रहता है। कभी कभी ख्याल होता है कि घर छोड़कर कहीं चला जाऊं। बच्चों की तालीम और परवरिश में जो कुछ गलती मैंने की है, इसके लिए मैं अब क्या करूं जो आखिरत में मुआखुदा ना हो। तहक़ीक़। निसाब तालीम और माहौल का असर ज़रूर होता है, किसी पर कम, किसी पर ज़्यादा, किसी पर जल्दी, किसी पर देर में, और बसा औक़ात इससे असर से पहले के असरात कम या ख़त्म हो जाते हैं। नमाज और कुरान मजीद के असरात पुख्ता होने से पहले अगर दूसरा माहौल मिल जाए तो ये असरात मुज़्तमिल हो जाते हैं और बड़ी परेशानी हो जाती है। आप अब बच्चों की तरबियत से गफलत इख्तियार ना करें। अकाबिर की किताबों को पढ़ने के लिए देते रहें। अहले अल्लाह की मजलिस व सोहबत में साथ ले जाने का अहतमाम करें। अय्याम तातील में इनको तबलीगी इज्तिमा में भेज दें। जितना वक्त वहाँ गुजरेगा इंशाअल्लाह ताला नफ़ा होगा। दुआ भी करते रहें। मकान छोड़कर कहीं चले जाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ना आपको ना बच्चों को। शुक्रिया। और दूसरा सवाल है कि दुनियावी परेशानियों का इलाज। तो हाल बंदा बहुत परेशानियों में घिरा हुआ है। तरह तरह की परेशानियां आती रहती हैं, कभी जानी कभी माली। दुआ फरमा दे अल्लाह ताला की तमाम परेशानियों को ख़त्म फरमाकर सुकून क़ल्ब अता फरमाए। तहक़ीक़। आपकी परेशानियों से क़ल्क़ है। आज दुनिया में परेशानी के सिवा क्या है। हर आदमी खिदमत दीन में पूरी तरह मुनहमिक हो जाए तो इंशाअल्लाह परेशानियां दूर हो जाएंगी, वरना एक एक परेशानियों का मुकाबला कैसे करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दीन की खिदमत करें और नमाज़ों का एहतमाम किया जाए।